नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने एक परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। यहां सऊदी अरब से महज 10 दिन पहले घर लौटे 25 वर्षीय युवक की कथित तौर पर उसके ही सगे भाई ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं शव उठने के बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस द्वारा लाठी भांजने की घटना भी चर्चा का विषय बनी रही। घटना जहानागंज थाना क्षेत्र के नयापुरा कस्बे की है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय दिलसेर पुत्र स्वर्गीय इम्तियाज के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार परिवार में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार से इसी विवाद के दौरान दिलसेर और उसके भाई राजू के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि राजू ने चाकू से दिलसेर की गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल दिलसेर को परिजन तत्काल उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जहानागंज पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि जमीन विवाद को लेकर परिवार में पहले भी तनाव चल रहा था और उसी का यह दुखद अंजाम है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों के अनुसार शव हटाए जाने के बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां भाजी, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि 2 सगे भाइयों के बीच घरेलू विवाद के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक भाई की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। समैया खरी क्या नाम है आपका? समैया खरी। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, मैं पेशाब करने गई, 1-2 मिनट जितना भी समय लगा, कितनी बार छुपी हुई है नहीं पता। जब आई तो पीछे से एक बार वार हो चुका था मेरे सामने, दोबारा होने वाला था, मैं पकड़ ली। एक हाथ से छुरी पकड़ी है, फिर उसके बाद मेरी सास कह रही थी मटकी को मारो, मटकी को मारो। फिर मेरे देवर जो थे वो एक हाथ से पूरी गर्दन पकड़ी हुई थी। अच्छा, आपने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी? आपने किसी को नहीं दी। मेरी मोबाइल नहीं, इसके पहले 10 दिन से आए थे ये जो ये जमीनी विवाद हुआ था, तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं मैके रहती थी, मेरे सऊदी रहते थे। 2 साल बाद आए थे। मेरी सास से कह रहे थे कि बुला लो, तो मेरी सास कह रही थी नहीं आएगी वो। तो मेरे जो ननद के सवर है उनसे बात हुई थी, मेरी बड़ी ननद यहाँ बैठी हुई है, उनसे भी बात हुई थी। तो वो ये कह रही थी कि माँ से तुम बात करो, माँ है मान जाएगी। तो वो कहते मैं माँ से नहीं बात करूँगा, मैं ऐसे लेकर आऊँगा, तुम बात करो। तो कोई भी बात नहीं की माँ से। और जो देवर था, अभी मैं आई 20 आधा घंटा जितना भी हुआ है, उसके बाद मैं पेशाब करने गई, आई तो छुरी खूब लंबी पतली सी थी। उसे कितनी बार वार हुआ नहीं पता। जब पीछे एक बार वार हुआ देखी, फिर एक बार छुरी मैंने पकड़ ली। उसके बाद एक हाथ से छुरी पकड़ी है, एक हाथ से गर्दन पकड़े हैं। ना बहनियों रही, बहनी की बचावत रही, छुड़िया बचावत रही, इससे नहीं बचा पाई। उसके बाद मारने के बाद कह रहे थे और मारना चाहिए था, ये तो बहुत कम है। उसके बाद डॉक्टर राजेश में ले गए, उसके रास्ते में ही कह दिए कि मर चुके हैं। हाँ सर, क्या मामला है? यह प्रकरण थाना जहानागंज का है। एक घरेलू विवाद में मोहम्मद अनस उर्फ राजू ने अपने बड़े भाई दिलसेर को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर एसओ जहानागंज सीओ सदर द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर
शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था विद्यमान है। मृतक की पत्नी द्वारा थाने में सूचना देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। मौके का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुआयना किया जा चुका है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।